बहन प्रियंका ने गोंडा से लोगों को दिल्ली बुलाया था, उसका प्रभारी बन के आया था। मुझे याद है हम 12-15 लोग बैठे थे। आज इस प्रांगण में इतने लोगों को देखकर मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं जिला अध्यक्ष को तो धन्यवाद दूं, उससे पहले मैं मान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद का कारण यह है, मान जी आपके गोंडा से चुनाव लड़ने नहीं आए, कोई विधानसभा का टिकट नहीं मांग रहे और न ही आपकी कमेटी में कोई पदाधिकारी। बावजूद इसके जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले से लगातार लगे हुए हैं। आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए, फिर मैं अपना भाषण शुरू करता हूँ। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आज नए कितने लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, वो हाथ उठा दें। जो लोग नए आए हैं, जो इससे पहले कांग्रेस में नहीं थे, वो लोग। बाकी आप लोग कांग्रेस में पहले से थे, ठीक है। सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्र है। मैं शुरू करूँ और कितना देर बोलूँ? 5-7-10 मिनट बोल सकते हैं। आदरणीय डीसीसी गोंडा के अध्यक्ष जी, हमारे 16 ब्लॉक के 16 अध्यक्ष महोदय, और जो नहीं आए हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा मेरा नमस्कार। हमारे 167 न्याय पंचायत जो जनपद गोंडा के हैं, उनके आज नवनियुक्त सभी अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी श्री दुर्ग विजय मान जी, श्री अब्दुल रहमान साहब, महिला अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ महिला रमा कश्यप जी, शहर अध्यक्ष रेणु वर्मा जी, हमारे शहर अध्यक्ष रवि रायनी साहब, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी जी, NSY शहर अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी जी, NSY के अध्यक्ष नहीं आए हैं। आए हैं NSY अध्यक्ष, चलिए वो अनुपस्थित हैं। इंटेक प्रदेश के सचिव श्री शुक्ला जी, श्री अमरजीत भैया, डॉक्टर रघुपति त्रिपाठी जी, प्रमोद मिश्रा जी, KT तिवारी जी, सूफी वारसी साहब और उनके अब्बा हुजूर सूफी साहब, बाबा हाजी आसिक अली शाह वारसी जी, श्री शिव प्रकाश जी, रामा मिश्रा जी, जैनुल आबदीन जी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, सेवादल जिला अध्यक्ष जी और उनकी सारी टीम, अबैदुर रहमान साहब जो अभी सबसे पहले हमको नाराज़ दिखे, हमारा भतीजा भी है, हम अपने घर में हैं, आंगन में खड़े हैं, परिवार में हैं। 3 विवाद हो चुका है जब से कार्यक्रम हुआ है, और आरंभ हमारे भतीजे अबैदुर रहमान ने ही किया था। ज्ञानचंद श्रीवास्तव जी, सत्येंद्र दुबे जी, भरत द्विवेदी जी और यहाँ उपस्थित सभी सज्जन, माताएं बहनें, पत्रकार बंधु और प्रतिरोध के रूप में बाहर खड़े पुलिस वाले जो अभी हमको रोकेंगे, बल प्रयोग करेंगे और उनको उनकी सरकार ने जो जो कुछ दिया होगा उसका वो प्रयोग कर लेंगे। और हम उनको बता दें कि उनके थाने में भी ड्रामा होता है, उन्हें भी गालियां मिलती हैं, उन्हें भी मारा गया है और हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा नारा होगा पहला जय जवान, उनके लिए होगा, वो भी जवान है, और फिर हमारा किसान। हमारे पंचायत अध्यक्ष, आज आप पंचायत अध्यक्ष बने, जबरदस्ती तो नहीं बनाया गया है किसी को, जबरदस्ती या प्रलोभन दे करके, रुपया पैसा दे करके इस तरीके से तो नहीं बनाया गया ना। आप पंचायत अध्यक्ष हुए हैं तो हुए क्यों हैं, पहला तो ये सोचना होगा। और दूसरा, कांग्रेस के ही जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत न्याय पंचायत, क्षमा कीजिएगा, न्याय पंचायत अध्यक्ष क्यों हुए? दोनों बातें भाई। हवा तो मोदी साहब की 2014 से चल रही है, हर तरफ मोदी है, सुना है घर घर मोदी, हर हर मोदी, गैस सिलेंडर भी मोदी, डीजल पेट्रोल भी मोदी, दाल भी मोदी, कड़ुआ तेल भी मोदी, सब मोदी हो गया। कहे कि मोदी साहब पहले गरीब थे, अब अमीर हो गए, तो जितना जितना गिराएं सब गरीब रहो, कुल आज अमीर होएगा, कुल के रेट बढ़ेगा। आप कांग्रेस में ही क्यों आए हैं, इस पर मनन कीजिएगा। और अगर मान भैया ने फिर दोबारा बुलाया तो मैं अगली स्पीच सिर्फ कांग्रेस के लिए दूंगा।
क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लगाया गया है कि हमने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया। आज जब मैं लखनऊ से आ रहा था तो मोबाइल में एक चुटकुला मैंने पढ़ा कि संसद में मोदी जी ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो पीछे से आवाज आया कि बताना मत नहीं तो बेच देगा। पीछे से कुछ एमपी बोले कि बताना मत नहीं तो वो भी बेच देगा। मतलब 70 साल में जो हुआ उसको छुपाना पड़ रहा है। तो देखिए मित्रों, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन बहुत गंभीर समस्या है और उस गंभीर समस्या को आपको सोचना होगा। अगर आप सिर्फ धर्म और जाति तक सीमित रहे, आप राजनीति में क्यों आए? पहला, बहुत लोग पद पाना चाहते हैं, कोई प्रधान होना चाहता है, कोई डीडीसी होना चाहता है, कोई जिला पंचायत सदस्य होना चाहता है, कोई विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर होना चाहता है, लेकिन सब तो नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो गुमनाम रह जाते हैं, और वो इसलिए आते हैं, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। आप धन इकट्ठा करते हो, एफडी करते हो, खेत बनाते हो, घर बनाते हो, ये सब अपनी आने वाली नस्लों के लिए बनाते हो, और सब कुछ आप बना के चले जाओ। अगर आबो हवा ही ना सही रही, लोकतंत्र ही नहीं रहा, राष्ट्र में शुचिता और सम्यता ही नहीं रही, बच्चे के साथ कोई बदसलूकी हो गया, बच्ची के साथ कोई बदसलूकी हो गया, तो ऊपर से लटक के जब आप देखोगे तो बहुत अफसोस होगा। तो जिस तरह आप खेत बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसी तरह देश को भी बनाना है। स्वार्थी हो जाइए, अपने बच्चों के लिए सोच लीजिए, बस सारे लोग सोच लेंगे, सारा राष्ट्र बन जाएगा। आप राजनीति में इसलिए आते हैं। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी कव्वाल साहब ने कहा था ना कि बलम होइगे गुलरी के फुलवा, तो हम कांग्रेसियों के लिए वास्तव में 70 रूपी बलम गुलरी फूल हो गया। 35 साल से हम प्रदेश में नहीं हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि 35 साल से हम नहीं हैं, उसके बाद भी कोई आंदोलन हो, कोई जलसा हो, सड़क हो, तो लाठी कांग्रेसी की खाने के लिए हमारा कांग्रेसी निकल पड़ता। वोट के बक्से में नहीं दिख रहा है वोट, लेकिन कांग्रेसी सड़क पर है। 35 साल ना होने के बाद भी हमारे पीसीसी में, हमारे लखनऊ में कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो कांग्रेसी दिखता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि क्यों आखिर कांग्रेस। 14 वर्ष पूर्व एक परिवर्तन आया, मोदी जी आए, सामने आए, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते थे। आप लोग मनन कीजिएगा इस बात को, ये भाषण नहीं, ये बातचीत है। वो आए, उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार। एक एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे, अगर कोई पूछेगा कांग्रेस का है, हम उस लोग का हक हैं। भैया तू भाजपा काहे नहीं चलाओ, भैया तू सपम काहे नहीं चलाओ, तू विधायक हो जाओ, बसपम चलाओ, 30,000 वोट भरा है दलित लोगन के, ओका पाई जाइ हो, और उसके बाद भी मैं कांग्रेस में जुटा हूँ। तो या तो मेरी मानसिक स्थिति नहीं सही है, और या मुझे कुछ दिख रहा है, या मुझे कुछ दिख रहा है, और उसको देखना आप भी शुरू करिए। 14 वर्ष पूर्व जो चीज़ शुरू हुआ था मित्रों, कि बहुत हुई महंगाई की मार, आज महंगाई उससे कम है या अधिक है? ईमानदारी से बताइए। क्या गैस सिलेंडर 800 रुपये में खरीदने की बात हुई थी? क्या पेट्रोल डीजल के लिए रामदेव बाबा ने 30-35 का रेट नहीं लगाया? आज मोबाइल का डेटा दुगना हो गया कि नहीं हो गया? अरहर के दाल का भाव क्या है? कड़ुआ तेल का भाव क्या है? अगर गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। ये कब रोका जाएगा और कौन रोकेगा? आप सिर्फ खामोश बैठे रहेंगे, चाहे डीजल 100, पेट्रोल 100 के पार हो जाए, ऊपर से किसान बिल, और हमारा 5 लाख भाई बैठा हुआ है। एक बार मन की बात में उनके लिए कोई शब्द नहीं आ रहा है आपके पास। आपने कहा था किसानों का बिल 2 गुना कर दूंगा, किसानों का आय 2 गुना कर दूंगा। जितने किसान हो 10% बढ़ा है बाबू, बताइए 10% बढ़ा है। हमने फिल्म तो नहीं हो रहा है ना बाबू। हम एक उदाहरण आपको देते हैं, केवल एक उदाहरण। हमने 70 साल में क्या किया। मनमोहन सिंह हमारी गद्दी पर बैठे, गन्ने का भाव 122 रुपया कुंटल था, और मनमोहन सिंह ने हमारी गद्दी जब छोड़ी है तब गन्ने का भाव 315। 315 गन्ना बोते हैं कि नहीं बोते हैं आप? 122 से 315 हुआ,
10 साल में 193 रुपया बढ़ाया हमने। इसको जोड़िएगा, यानी पर ईयर 19 रुपया 30 पैसा, और 7 साल आपका हो गया है, एक बार 10 रुपया बढ़ा। तो दिख नहीं रहा है कि हमने 70 साल में किया। इसलिए गर्व से महसूस कीजिए कि आप कांग्रेस में आए, आप बहुत अच्छी जगह आए। हम दुगने तिगने की बात नहीं करते हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड दे देते हैं 4% को। हम दुगने तिगने की बात नहीं करते हैं, हम मनरेगा दे देते हैं। हम दुगने तिगने की बात नहीं करते, हम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति दे देते हैं। हम 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल दे देते हैं। हम आपके प्राइमरी स्कूल में जूता, टाई, ड्रेस, कॉपी, किताब, फीस फ्री और शिक्षा का मौलिक अधिकार दे देते हैं। लेकिन कभी टंका नहीं पीटते हैं, क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लोगों के। ये नहीं कि बनारस में महिला बोल रही थी, मोदी जी ने माइक नीचे कर दिया तो दिन भर टेलीविजन पे चला। मजदूरों के पैर धुल दिए, और इसी कोरोना काल में मजदूरों के पैर से बहता हुआ रक्त आपने देखा। आप इसलिए कांग्रेस में आए। तो आपने जो जिम्मेदारी उठाई है, ये घड़ी आपको मान भैया ने और अध्यक्ष जी ने दिया है। समय बदल देना है आपको, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए बदल देना। ये पटका अगर गले में डाला है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके डाला है। अखबार 1 सप्ताह का पलट दीजिए, 1 सप्ताह का। सबके घर में बहन बेटी है, और 1 सप्ताह में अगर आपको कम से कम 25 बलात्कार का न्यूज ना मिले तो धता बता दीजिएगा। मेरे नाम को गलत बोल रहा हूँ? कल मनकापुर में हुआ है। मनकापुर की बात नहीं, 1 सप्ताह में कम से कम 25, 73 बार नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर चुके हैं। एक भी मन की बात में उन्होंने एक लाइन केवल कहा होता कि हे देश के नौजवानों, तुम बहन बेटियों को अपनी माँ बहन समझो। कभी कहा उन्होंने? क्यों नहीं कहा? इसी परिवर्तन के लिए आए थे कि लाल किला बेचा जाए, रेलवे स्टेशन बेचा जाए, हवाई अड्डा बेचा जाए, दाल का रेट बढ़ा दिया जाए, सिलेंडर उज्ज्वला फ्री दे रहे हैं। उसके बाद 4 महीना अगर वो 800 रुपये में भरवाएगी तो फ्री कहाँ रहेगा? अपना पैसा तो अंदर कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 गुजराती मिल करके इस राष्ट्र को बेच रहे हैं, और बचा लीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपको याद दिला रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ, आप बचा लीजिए इसको। और अगर आप नहीं बचाएंगे तो आप रोएंगे। आप सब की हालत आडवाणी जी की हो जाएगी, इसको जान लीजिए। कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा 2 करोड़ रोजगार पता नहीं, 15 लाख पता नहीं, भ्रष्टाचार खत्म पता नहीं। किसी विभाग में चले जाओ, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो हमारे सारे पंचायत के अध्यक्षों, आपको आगे चल के बूथ अध्यक्ष आप चुनोगे। ब्लॉक अध्यक्ष की सहमति से, उनके साथ जिला अध्यक्ष के निर्देशन में। हमारे अगर मान भैया यहाँ के प्रभारी रह जाते हैं, वो तो मेहमान हैं, आए हैं आपको संवारने, और बहुत खूबसूरत संवार दिया उन्होंने। आज के प्रोग्राम को देख के रियली मुझे गर्व हो रहा है। मैंने ऐसा प्रोग्राम इस तरीके का नहीं देखा। भीड़ खूब देखा, लेकिन यहाँ केवल सिपाही बैठे हैं, यहाँ मेजर कर्नल बैठे हुए हैं जो उतरेंगे और युद्ध लड़ेंगे। ये प्रोग्राम नहीं देखा था। कार्यकर्ता तो खूब आए थे, जनता तो खूब आई थी, लेकिन इन्होंने सैनिकों को इकट्ठा कर दिया। इसलिए आपका धर्म है। अगर किसी को कोई सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ अच्छा कर रही हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी के दिमाग में हो, कहीं कोई गुरेज हो कि नहीं भैया कांग्रेस यहाँ गलत है, इस तरीके से गलत है। और महिलाओं, आपकी संख्या कम है, लेकिन आप मुखिया बना लीजिए एक महिला को, और बहुत जोरदार महिला को बना लीजिए। और उस जोरदार महिला ने प्रमाण दे दिया है। बनारस मिर्जापुर में बैठ गई हमारी प्रियंका दीदी, तो मिल के तब उठी, योगी कुछ नहीं कर पाए। चिमनियांद के ऊपर उठा दिया उंगली तो गिरफ्तार करके तब रुकी। सेंगर के ऊपर उठा दिया उंगली तो गिरफ्तार करके तब रुकी। उसने जो कुछ भी किया करके प्रूव कर दिया, और योगी साहब कुछ नहीं कर पाए। 1000 बस हमारे शर्म के उन्होंने नहीं लिया, हमारे शर्म के नहीं लिया। रात में 11 बजे कहा लेंगे, और उसके बाद कहा लखनऊ लाओ, फिटनेस चेक कराओ।
दिल्ली बॉर्डर से पहले 1000 बस लाते, फिटनेस चेक कराते और फिर उसको जो हम वापस भेजते दिल्ली बॉर्डर, फिर आदमी लाते। आप लोगों को आग हो जाना चाहिए। और हमारी बहन ने कह दिया था कि झंडा लगाओ अपना, पोस्टर लगाओ अपना, बीजेपी जिंदाबाद बोलो, लेकिन मेरे मजदूरों को ले जाओ। एक ऐसी बहन आपका नेतृत्व करने आई है। आप सबका धर्म है और फर्ज है। वो दलाली नहीं खाएंगी, वो 10% कमीशन नहीं खाएंगी। ईश्वर ने उनको इतना दे रखा। उनके बाप राजीव गांधी, उनकी माता इंदिरा गांधी, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू। मैं आपको बता रहा हूँ, बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। जवाहर जी अपनी पत्नी का इलाज कराने गए और पैसा कम पड़ गया, जवान हो गए थे, वकालत नहीं कर रहे थे, विदेश में पैसा कम पड़ गया, उन्होंने धर्मशाला ले लिया, फिर पैसा कम पड़ा। एक स्थिति आती है कि जवान बेटा बाप से पैसा मांगने में हिचकता है, फिर कहे पैसा कम पड़ गया तो उन्होंने अपने पत्नी के हाथों के चारों सोने के कंगन बेच दिए इलाज के दौरान और वापस आए। जब उनकी सास ने उनका हाथ देखा, इसको पढ़िएगा, तो उन्होंने कहा बहू कंगन क्या हो गए, तो उन्होंने बताया कि जवाहर जी ने बेच दिया। जवाहर जी को मोतीलाल नेहरू ने जो फटकारा था, ये 1888-90 की बात है, उन्होंने फटकारा था कि अरे बेटे, मैं सारे खर्चे के बाद 20,000 रुपया महीना फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ, इसलिए कि मेरे बहू का कंगन बिके विदेश में। वहाँ से दौलत बनी, जब 20 रुपया तनख्वाह नहीं हुआ करता। और आज आप पूछते हो कि इटली धन जा रहा है और काला धन है। अगर माँ ने दूध पिलाए 36 इंची का है तो 7 साल में निकालो ना सोनिया जी के पास कितना काला धन, राहुल जी के पास कितना काला धन, रोक किसने रहा? आओ गिरफ्तार करो, हम कांग्रेसी हैं तैयार। इसलिए चीज़ों को बढ़ाइए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर सिर्फ पढ़ना मत शुरू कीजिए कि जवाहर जी के पापा मुसलमान थे, ये मत देखना शुरू करिए। ये कुछ नहीं, इनसे आप बात करोगे, भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं आपकी एक बात का जवाब जब नहीं दे पाएंगे, तब बाद में कहेंगे मुसलमानों तो दबा हैं। यही इनका विजय है कि मुसलमानों तो डरान हैं। अरे यार, जो इतने दिनों से हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ रह रहा है, उसको तुम डरवा के क्या करोगे? जाइएगा बीजेपी वालों, बता दीजिएगा कि इस संसार की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनी थी, संसार की पहली मस्जिद। पता नहीं मुस्लिम भाइयों को पता हो कि ना पता हो, इस पृथ्वी की पहली मस्जिद केरल में बनी थी। तब से मुसलमान का साथ है। और जब सल्तनत चला, मुगल चला, तब तो उन्होंने हमको नहीं मार डाला, नहीं भगा दिया, ये चुटकी रखायन कोई नहीं काटा। तो अब क्या वो काट देंगे? ये सिर्फ बहाने हैं। इस बहाने से वो आपको बांटते हैं, अलग करते हैं और ख़त्म कर ले जाएंगे, पूरे देश को बेच देंगे। पढ़ लीजिएगा, जितने भागे हैं सब गुजराती हैं और देश के लिए जितने मरे हैं सब गांधी परिवार से हैं, चाहे गांधी रहे हों चाहे राजीव गांधी रहे हों। आप गर्व कीजिए कि आप एक ऐसी पार्टी में आए, आप एक ऐसी पार्टी में आए जिसने इस देश को बनाया, सिर्फ आज़ाद ही नहीं कराया। आप इस गर्व को लेकर जाएंगे कहीं भी। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, किसी को कोई शक होगा, मान भैया का नंबर नोट कर लीजिएगा, पूछिएगा। हम लोग गांव-गांव आएंगे और यदि हमारा सब सही रहा तो आपके एक एक जिले में हमारी बहन प्रियंका आएगी और उसे बैठ के एक एक लोगों से मिलेगी इस सरकार के साथ। और आप लोगों के साथ मत उड़िए कि मायावती आई तो 3 साल बाद, अब मुलायम अच्छे थे, मुलायम आए तो 3 साल बाद, अब मायावती अच्छी आई। गेंद इनके पाले मत दीजिए, अब बदल दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात करिए और एक एक लोग परमाणु बम हो जाएंगे, एक एक लोग, अपने लिए, देश के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये आपका भाई बरगलाने नहीं आया है, वोट नहीं मांग रहा है। आप मजबूत हो जाओ और प्रियंका हमारी जिस दिन खड़ी हो जाएगी, आपको लगेगा, तब आप वोट दीजिएगा। और बिल्कुल नोट कर लीजिए, पत्रकार भाई नोट कर लें, 22 में सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की होगी। जो जितना गणित जिसको लगाना है लगा लें, जितना हिंदू मुसलमान करना है कर लें, जितना अगड़ी पिछड़ी दलित करना है कर लें, 22 में सरकार बनेगी और परमात्मा ने चाहा तो मुख्यमंत्री प्रियंका जी होंगी। ये आग भर के जाइए, ये जोश भर के जाइए। और अब बड़ी शांति से मान लिया, जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आप लोग निकलेंगे। और नौजवान भाइयों,
सोशल मीडिया पर आग हो जाओ। किसी कांग्रेसी का बेहतर पोस्ट हो, आप उसे लाइक करोगे, आप उसे शेयर करोगे। आप लोग अगर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर मैं वीडियो स्पीच देता हूँ। अगला मैं 2 स्पीच इस बात पर दूंगा। मैंने 12 प्रश्न नोट किए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, जो हमारे क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को बरगलाते हैं। उन 12 का जवाब मैं दूंगा। मैं मान भैया को नंबर दे दूंगा और उसको आप लोग सुनिएगा, और सिर्फ सुनिएगा नहीं, सुन के वैसे ही क्षेत्र में जवाब दीजिएगा। एक एक आदमी को जवाब दीजिएगा। एक एक व्यक्ति को अब राहुल गांधी हो जाना है, एक एक व्यक्ति को प्रियंका गांधी हो जाना है, एक एक व्यक्ति को अजय कुमार लल्लू हो जाना है, एक एक व्यक्ति को पटेल हो जाना है, मान हो जाना है, तब आप लड़ पाओगे। आप समझो कि आप ही प्रत्याशी हो, आप ही MP, आप ही MLA। क्यों? क्योंकि आप ही इस देश के कर्णधार हो। और हिंदू मुसलमान अगड़ी पिछड़ी चक्कर में मत पड़ना। 60 साल का जीवन है, 30 साल रात में गुजर गया, 30 दिन में कुछ पढ़ाई, कुछ कमाई, कुछ बीवी, कुछ बच्चे। समाज के लिए पूरे लाइफ में 150-200 घंटा से ज़्यादा आपके पास नहीं होता। सड़क पे निकलते हो तो चाहे लाइफ बॉय लेने निकलते हो, चाहे निरमा लेने निकलते हो, और उस 150-200 घंटे को आप खराब ना करो, फिर मर के चले जाना है। चाहे दफन हो जाओगे, चाहे जला दिए जाओगे। तो मोहब्बत को बरकरार रखो, मोहब्बत से रहो। और आप सारे लोग तैयार हैं ना, बिल्कुल सैनिक होने के लिए? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब। और हम लोग निकलेंगे। बाहर बैठे हैं हमारे रक्षक लोग, उनकी व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है, उनको नौकरी करनी है, उनको आर्डर दिया जाता है। अभी का है, अभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुई तो सदस्य उठावा गई हैं, मुकदमा धारा जाई, बहुत कुछ हुई। देखा कि हमने सबका, हम लोग सौम्यता से गांधीवादी तरीके से निकलेंगे। उनको जो उचित लगेगा वो करेंगे। हम पदयात्रा किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारा 5 लाख किसान बैठा है। हम उसको गोंडा की धरती से एक संबल दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत हुआ होगा माफ़ी दीजिएगा। और बस यही अरदास कि अपने आप में एक एक व्यक्ति राहुल गांधी बन जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।